बिग बॉस सीज़न 15 में पहली बार राखी के हस्बैंड सामने आए जब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई थी। रितेश और उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रेडार पर रहा है। बिग बॉस सीज़न 15 में भले ही जल्दी ही इविक्ट हो गए थे रितेश, लेकिन रितेश और राखी के बारे में जो चीज़ें थी काफ़ी लंबे समय तक वो चर्चे में रहे हैं। पिछले 1-2 साल से राखी कहती आई थी कि वो शादीशुदा है। फाइनली रितेश सामने आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिग बॉस ख़त्म हो जाता है, कुछ ही हफ्तों के अंदर राखी और रितेश का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद उसे पब्लिसिटी स्टंट भी बोला गया है। लेकिन राखी ने ये बात बताई थी कि वो मैरिड थी रितेश से। रितेश ने उन्हें जो है धोखा दिया। कई सारी बातें सामने आई है। और अब तो एक रीसेंट इंटरव्यू में जहाँ पे उन्होंने अपने करंट बॉयफ्रेंड आदिल के साथ एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात की, तब उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही लेकिन बता दिया कि उनके ऊपर फिज़िकल अब्यूज़ किया गया था। और रितेश ने जो है उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें कही है, बहुत टॉर्चर जो है राखी को किया है, जिसके बाद अब रितेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि अब मैं राखी को एक लीगल वे में जो है जवाब देने वाला हूँ। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं रितेश, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज़, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। राखी सावंत के रीसेंट इंटरव्यू के बाद ये बात सामने आई, रितेश के स्टेटमेंट सामने आए, जहाँ पे कहीं ना कहीं शायद अब राखी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जहाँ पे उनके एक्स हस्बैंड ने, रितेश ने कह दिया है कि वो लीगल एक्शन राखी के ऊपर लेने वाले हैं। आखिर क्या कुछ है उन्होंने कहा, चलिए आपको बताते हैं। राखी ने जो एलिगेशंस लगाए रितेश के ऊपर, उसके ऊपर रितेश का जवाब आया था कि अब मैं सारे एलिगेशंस का लीगल तरीके से जो है जवाब देने वाला हूँ। पूरी सिचुएशन ट्रांसपेरेंट है। करोड़ों रुपए मैं उसके ऊपर खर्च करता था, तभी तो वो मुझे कुछ भी नहीं बोलती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया, वो मुझे अक्यूज़ करने लगी ऑफ अब्यूजिंग हर, ऑफ बीइंग फिजिकली वॉयलेंट टुवर्ड्स हर, हरासमेंट, ये सारी चीज़ें। उन्होंने ये भी बोला कि क्या आपने कभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के चलते किसी का सेपरेशन देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन देखो इसने ये कर दिया। इन द नियर फ्यूचर वो मुझ पे शायद और भी एलिगेशंस लगा सकती है, मुझे डिफेम करने के लिए। शायद वो ये भी कह सकती है कि वो और आदिल बिग बॉस में जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी वो कई सारा ड्रामा कर सकती है। ये सारे ड्रामे जो है सिर्फ और सिर्फ राखी कर सकती है। इस तरीके से रितेश जो है बात करते हुए नजर आए। साथ ही साथ कहा कि अब मैं राखी से काफ़ी दूर हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी इमोशनल ट्रबल दिया है, उससे मैं फ़िलहाल उभर रहा हूँ। पिछले 3 सालों तक राखी ने मेरा इस्तेमाल किया है। ना उसके पास गाड़ी थी, ना घर में रखने के लिए चीज़ें, जो आज उसके यहाँ पे है वो सारी चीज़ें मैंने दी है। और शेमलेसली उसने अपने घर में किसी और लड़के को इल्लीगली रखा हुआ है, और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जो मैंने उसे गिफ्ट करी थी, मैंने उसके लिए ख़रीद के दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप सच में लीगल राखी के साथ मैरिड थे, जिसके ऊपर रितेश का जवाब आया, अब ये सारी चीज़ें जो है मैं प्रूफ के साथ ही बोलूँगा, अभी फ़िलहाल कुछ भी जो है नहीं बोलूँगा। इस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके पिछले वाइफ ने भी, और ये वाली वाइफ यानी राखी, और उनकी जो एक्स वाइफ थी स्निगंधा, उन्होंने भी जो है, दोनों ने इसे ट्रबल दिया है। और दोनों ही 2 अलग अलग लोगों के साथ रह रही है, अपनी अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रितेश को डिफेम कर रही है। इस तरीके से उन्होंने कहा एक दिल्ली में खुश है यानी उनकी पहली पत्नी, और दूसरी पत्नी यानी राखी मुंबई में किसी और के साथ खुश है। दोनों ने मुझे लूटा है, दोनों ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। राखी ने तो मुझे और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। अब मैं लीगल एक्शन लूँगा, और मैंने PIL भी जो है उसके ख़िलाफ़ दर्ज करने वाला हूँ। और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से उसने मुझे डिफेम किया है, अब उसे लीगल जवाब मिलेगा। इस तरीके से रितेश जो है अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में राखी के एलिगेशंस के ऊपर जवाब देते हुए नजर आए। अब आपको इसके ऊपर क्या कुछ कहना, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून।